गांव के एक छोटे से खेत में, जहां सूरज की किरणें सुबह सुबह हल्की ओस पर चमकती थीं, वहां एक गरीब किसान रामू अपनी पत्नी और दो बच्चों के साथ रहता था। रामू के पास थोड़ी सी जमीन थी, जिस पर वह साल भर मेहनत करता, लेकिन फिर भी उसकी फसल कभी अच्छी नहीं होती थी। इस साल रामू ने मन में ठान लिया कि वह अपनी जमीन को अच्छे से तैयार करेगा, ताकि इस बार अनाज की पैदावार अच्छी हो। उसने अपनी सारी बचत इकट्ठी की और अच्छे बीज और खाद खरीदी। जब बारिश का पहला पानी गिरा, तो उसने खेत जोता और बीज बो दिए। हर दिन वह अपनी फसल की देखभाल करता, सुबह शाम खेत पर जाता और पौधों को बढ़ते देखता। धीरे धीरे फसल हरी भरी हो गई और खेत में लहराते पौधे देखकर रामू के मन में नई उम्मीदें जागने लगीं। जब फसल पकने लगी, तो एक नई समस्या खड़ी हो गई, चिड़िया। सुबह होते ही चिड़ियों के झुंड खेत में आ जाते और अनाज के दाने खा जाते। रामू ने कई उपाय किए, पुतले लगाए, ढोल बजाए, बच्चों को खेत की रखवाली के लिए लगाया, लेकिन चिड़िया इतनी चालाक थीं कि किसी भी उपाय से भागती नहीं थीं। रामू बहुत चिंतित था। उसने अपने दोस्तों से सलाह ली, लेकिन कोई भी उपाय चिड़ियों को रोकने में कारगर साबित नहीं हुआ। एक दिन एक बूढ़े साधु गांव में आए। रामू ने उनसे अपनी परेशानी बताई। साधु मुस्कराए और बोले, अगर तुम चिड़ियों की भाषा समझ सको तो तुम्हें पता चलेगा कि वे तुम्हारे खेत में क्यों आती हैं। रामू को यह अजीब लगा, लेकिन उसने साधु से पूछा कि वह यह कैसे कर सकता है। साधु ने कहा, अगर तुम एक दिन शांत बैठकर उनकी बातों को ध्यान से सुनो तो तुम्हें समझ में आने लगेगा कि वे क्या कह रही हैं। रामू ने साधु की बात मानकर अगले दिन सुबह खेत के पास चुपचाप बैठकर चिड़ियों की बातें सुननी शुरू की। पहले तो उसे केवल उनकी चहचहाहट ही सुनाई दी, लेकिन धीरे धीरे उसे समझ आने लगा कि चिड़िया आपस में क्या कह रही हैं। यह किसान बहुत मेहनती है, लेकिन इसकी जमीन गरीब है। इसे मदद की जरूरत है, एक चिड़िया ने कहा। हाँ, इसलिए हम इसके खेत से कुछ अनाज लेते हैं, लेकिन बदले में इसे आशीर्वाद भी देते हैं, दूसरी चिड़िया बोली। अगर यह हमारी मदद से अपनी जमीन में सुधार करे तो इसकी फसल कई गुना हो सकती है, तीसरी चिड़िया ने कहा। रामू यह सुनकर चौंक गया। उसने सोचा, क्या सच में चिड़िया मेरी मदद कर सकती हैं? अगले दिन रामू फिर से चिड़ियों की बातें सुनने बैठा। इस बार एक बूढ़ी चिड़िया कह रही थी, इसकी मिट्टी में पोषक तत्व कम हैं। अगर यह खेत में कुछ हरी पत्तियां और गोबर डालकर मिट्टी को उपजाऊ बनाए तो फसल कई गुना अच्छी होगी। रामू ने यह सुना और तुरंत काम में लग गया। उसने खेत में जैविक खाद डाली, मिट्टी की जांच करवाई और उसमें सुधार करने के लिए वह सब कुछ किया जो चिड़ियों ने बताया था। अगले मौसम में रामू की मेहनत रंग लाई। उसकी फसल पहले से 3 गुना बेहतर हुई। इस बार जब चिड़िया आईं, तो रामू ने उन्हें भगाने की कोशिश नहीं की, बल्कि उनके लिए खेत के एक कोने में कुछ अनाज छोड़ दिया। अब चिड़िया भी खुश थीं और रामू भी। उसने समझ लिया था कि प्रकृति के साथ तालमेल बैठाकर ही अच्छी फसल प्राप्त की जा सकती है।